Assalamu alaikum students. In the class of second year chemistry, we are discussing alkyl halides, and today we will discuss about mechanism of nucleophilic substitution reactions. So we have discussed in the previous lecture about the introduction of nucleophilic substitution reaction, and now we will डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनके दो तरह से हो सकते हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN2 से, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर। और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन unimolecular. So these are the two classes of nucleophilic substitution reactions which are abbreviated as SN2 and SN1 reaction. अच्छा, अब इसमें होता क्या है? Nucleophilic substitution reaction on alkyl halides involve two main processes. इसके दो मेन प्रोसेस होते हैं। द ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड। अब आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और हैलोजन का एटम ये इस सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इस बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है, और दूसरे स्टेप में एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कार्बन जो है जब उसका बॉन्ड इस हैलोजन से ब्रेक हो जाएगा, जिसको हमने लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इस हैलोजन को, तो उसका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ बॉन्ड का बनना जरूरी है। तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो बनेगा। The mechanism of nucleophilic substitution reaction depends upon the timing of these two processes. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इन दोनों यानी इस बॉन्ड ब्रेकेज और इस बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। इफ द टू प्रोसेसेस दे अकर साइमल्टेनियसली, अगर ये दोनों प्रोसेस यानी बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस ये साइमल्टेनियसली हो, एक ही वक्त में, यानी बॉन्ड एक साइड से ब्रेक हो रहा हो और दूसरी साइड पे बन रहा हो, तो इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय SN2, या इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर। इफ द बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट, और अगर बॉन्ड पहले टूट जाए, फॉरवर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, और फिर उसके बाद एक नया बॉन्ड बने, तो फिर हम इस मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म कहते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोल्यूलर। अच्छा जी, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म है। इसमें आप देख सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में से ये वाला लीविंग न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सबस्ट्रेट। ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से अल्काइल ग्रुप के कार्बन को डोनेट कर देता है, और ये अल्काइल हैलाइड है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द लीविंग ग्रुप ब्रेक्स। तो ये अल्काइल ग्रुप के कार्बन और हैलोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है, गिविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप। और क्या करता है कि ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लिविंग ग्रुप को दे देता है। तो ये RNU जो है दिस इज द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के लिए क्या है, द न्यूक्लियोफाइल यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ न्यू कोवलेंट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट कार्बन। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल यानी ये वाला न्यूक्लियोफाइल ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करता है इस सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। और ये हैलाइड आयन है, ठीक है। द लीविंग ग्रुप गेन्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ओरिजिनली बाउंडेड टू इट इन द सबस्ट्रेट। तो ये हैलाइड आयन है और ये हैलाइड आयन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको अपने साथ लेके चलता है, ठीक है।
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ये इलेक्ट्रॉन ये हेलाइड आयन अपने साथ लेके चलेगा। अब इसके ऊपर देखें ये फुल नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है और यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो हैलोजेंस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, हर हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड पेयर में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के अंदर ये अल्काइल के कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का है। अब ये जब पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक्चुअली ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ हैलोजन ले जाएगा। अब उसकी वजह से यहाँ पर ये 3 लॉन पेयर तो ऑलरेडी देखें इस हैलोजन के ऊपर हैं और ये एक बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन का भी अपने साथ ले आए हैं। इस वजह से इसके ऊपर आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं और ये नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हेलाइड आयन है। सो ये एक जनरल के पास रिप्रेजेंटेशन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ओके, so this was about today's lecture and we will meet with another lecture. Till then, Allah Hafiz.